हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है कि सीरीज चल रहा है 25 सीरीज। उस 25 सीरीज का आज अगला पड़ाव है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है 25 सीरीज का, और आप लोग खुद एनालिसिस कर पा रहे होंगे। 4-5 सवाल ऐसे हैं जो आप इससे पहले लगा चुके हैं और पेस्ट कॉपी है। ये बता देते हैं पहले, ये 2022 का है बेटा, 2022 के पेपर का है, ठीक है ना। 2022 के एमटीएस के पेपर का है। अब एमटीएस के पेपर को हम नहीं करवाएंगे, अब एक सिरे से बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे रहेगा ये 25 ही सवाल। जैसे इतिहास से सवाल आ जाएगा, टोटल इतिहास के सवाल होंगे, टोटल संविधान के सवाल होंगे। अब हमको जीएस याद करवाना है, तो उस रैंक पे अब हम करने वाले हैं, ठीक है ना। यदि आप लोग कहेंगे ऐसे मिक्स राइज होना चाहिए तो मिक्सड क्वेश्चन, मिश्रित क्वेश्चन तो मिश्रित क्वेश्चन ही करवाते रहेंगे। कल आप लोगों से पूछा गया करंट अफेयर का क्लास चलवा दें, तो आप लोगों ने थोड़ा सा भी जूझा नहीं रेंगा था। साप्ताहिक और मंथली करंट अफेयर का होता है, तो साप्ताहिक में वो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाता है। लेकिन आज आप लोगों का शाम को करंट अफेयर का क्लास है ऑनलाइन, और ऑनलाइन शाम को 7 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कंफर्म रहिएगा और बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात है, एक नई सीरीज और चलाई जाएगी हिंदी का, जिसमें आपके विलोम संबंध होंगे, मुहावरा होंगे, और पर्यायवाची शब्द होंगे, अनेकार्थी शब्द होंगे, शुद्ध अशुद्धियां होंगी। ये टोटल आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे डेली बाय डेली। तो डेली याद करेंगे तो आपको पता ही है किस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए लगाइए सवाल नंबर 1। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है शिव कुमार? तो आप लोगों को पता होना चाहिए शिव कुमार का जो जुड़ा है बेटा, शिव कुमार काफी क्या नाम है, पुरस्कार भी कलेक्ट किए हैं, तो इसी के लिए इनका नाम पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से बेटा, पद्म विभूषण से 2001 में इनको किया गया था, ठीक है ना। और पद्म श्री इनको पद्म श्री किया गया था 1991 में। पद्म श्री किया गया था 1991 में बेटा। पद्म श्री इनको किया गया था 1991 में, पद्म श्री किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी देखिएगा, संगीत बेटा, संगीत नाटक नाटक अकादमी है बेटा, अकादमी पुरस्कार भी इनको सम्मानित किया गया है। तो वह 1986 में किया गया था, ठीक है ना। तो ये सतूर बजाते थे। क्या बताते थे? सतूर। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो निम्नलिखित में से पानी में अघुलनशील पदार्थ का नाम बताइएगा। पानी में अघुलनशील पदार्थ का नाम, अब आपको तो पता होगा पानी में घुलनशील और अघुलनशील के बारे में तो पता ही होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आपको पता कर लेना चाहिए। देखिए, दूध तो घुल जाएगा, नमक तो घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगा, यही चाक पाउडर है। क्या चाक पाउडर पानी में घुल जाएगा? क्या चाक पाउडर पानी में घुल जाएगा? अघुलनशील है बेटा, ठीक है ना। चाक पाउडर इत्यादि ये सब अघुलनशील में आते हैं। जैसे रेत हो गया, रेत हो जाएगा बेटा, रेत हो जाएगा, चाक पाउडर हो जाएगा, और क्या हो सकता है जो पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ पर यौगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया था? बताइएगा। 78 नंबर सवाल जल्दी से करिए। अप्रैल में दिया गया है, तो आप लोगों को तो यह चीज यही याद कर लीजिएगा। अप्रैल 2022 में दिया गया है। करंट अफेयर की न्यूज में कौन सी योजना है? वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना, पायलट परियोजना प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो ये तो डेट आप यहीं पे मेंशन कर लीजिएगा। अब ये पूछ रहा है कब किया गया था, तो लगाइए कब किया गया था। किसने किया था, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। किसने किया था? पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग ने किया गया था। अब ये सवाल यहाँ पे बहुत अच्छा है, कहाँ किया गया था बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था, ठीक है ना। वन हेल्थ और वन माध्यमिक पशु एवं डेयरी विभाग। खुद शाबाश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र उदाहरण है? क्या निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो इस सवाल के जवाब दीजिए।
धड़ाधड़ सवाल के जवाब देते रहिए, जिससे आप लोगों का समय बचता जाए और हम भी खींचते चले, ठीक है ना। तो आप लोगों को बगीचा, बगीचा है क्या सर, झील है क्या सर, जंगल है क्या, नहीं सर, ये सब बेटा पारिस्थितिकी के कृत्रिम नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र तो कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया हुआ, मानव के द्वारा बनाया हुआ है तो बनाया कहला सकता है, ठीक है ना। निर्मित हो सकता है किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा। और क्या होता है, एक प्राकृतिक के द्वारा होता है, प्राकृतिक के द्वारा। तो प्राकृतिक के द्वारा कौन निर्मित होता है, तो बगीचा, झील, जंगल, ठीक है ना। ये सब किसके, नहीं तालाब, सॉरी सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तालाब बेटा, तालाब, तालाब। बगीचा उगीचा सब बनाया जाता है प्राकृतिक के द्वारा। अब देखिएगा, एक्वेरियम देखे हैं जो मछली पालन करते हैं घर में बैठ के, एक्वेरियम, ये सब कहाँ पे होते हैं, ये सब घर पे मछलियां पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके अंदर घास ओस लगा उगा के रखते हैं। तो चिड़ियाघर का नाम सुने हैं कि नहीं, बताइए, चिड़ियाघर का नाम सुने होंगे तो आप समझ में आ जाएगा, चिड़िया घर, ये सब वही है बेटा। ये मानव कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, बहुत सारी विविधताओं को एकत्र किया जाता है। तो यह तालाब होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे आ जाइए धड़ाक से। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात, देखिए कितना सवाल, ये कितनी बार सवाल आया है, लेकिन इस सवाल में एक चीज ट्विस्ट है, जो छात्र छात्राएं पकड़ लेंगे वही इसके महारत हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1000 पुरुषों पे 740 महिलाएं हैं, क्या कभी यह जीवन में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। 1000 पे 840 थे, क्या नहीं पढ़े थे। हाई जीवन में तो हरियाणा में नहीं है तो कहीं नहीं बचेगा। ये बेटा आपके 943 है, लेकिन यदि आपको 940 मिल गया तो सही कर लेना चाहिए। ऐसे सवालों में थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करने की कोशिश करा करिएगा, ठीक है ना। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलाई जाती थी। तो इस ट्रेन का स्पीड कितना था, तो आप बताइए, ट्रेन का आंसर दीजिए। 120 प्रति घंटा के हिसाब से चलती थी, कितना चलती थी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती थी। तो कब चलाया गया था, कब शुरू किया गया था, ये भी मेंशन करिएगा। और ये है ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर, ट्रेन 18। कभी कभी ये ट्रेन 18 भी कहेगा और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी कहेगा। तो इन सवालों से कंफ्यूजन मत होइएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कब चलाया गया था, तो लिख लीजिएगा बेटा, 15 फरवरी 2019 को चलाया गया था। 15 फरवरी 2019 को यह चलाई गई थी। अब यहाँ तक आप लोग कंफर्म हो गए। तो सरकार किसका था, तो भाई अब मोदी जी की ही सरकार होगी, इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा, सरकार द्वारा से लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना का आया गया था। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे गरीबी से लड़ने के लिए बेटा, गरीबी से लड़ने के लिए यहाँ पे भरेंगे हम। गरीबी से लड़ने के लिए, बेरोजगारी तो नहीं होगा, पर्यावरण नहीं होगा, जनसंख्या वृद्धि नहीं, पर गरीबी से लड़ने के लिए। अब ये पूछा जाए अन्न योजना शुरू कब किया गया था, अब ये सवाल यहीं पे है। तो लिख लीजिएगा दिसंबर बेटा, दिसंबर 2000 में यह शुरू किया गया था। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत होता है कि कुछ फ्री में राशन मिलते हैं, लेकिन आपको 35 केजी राशन मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 35 केजी राशन मिलते हैं। तो इसमें 20 केजी बेटा, 20 केजी क्या मिलते हैं आपको, 35 केजी राशन मिलते हैं। 20 केजी क्या मिलता है सर, 20 केजी आपको गेहूं मिलता है और 15 किलो आपको चावल मिलता है, 15 किलो चावल मिलता है। तो 2 रुपया किलो गेहूं मिलता है, 2 रुपया केजी गेहूं मिलता है, 3 रुपए आपको क्या मिलता है, चावल मिलता है। यहाँ तक डाटा कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा, बताइए डाटा कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए बेटा। कंफर्म हो गए, चले आगे बढ़े। तो ये सारा डाटा यहाँ पे याद करिएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी रखने के लिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आजकल तो बड़े आदमी भी बहुत गरीब बन के घूम रहे हैं, गाड़ी देने के लिए सबको दे रहे हैं, लेकिन राशन छोड़ा नहीं जा रहा है। देश से घुसखोरी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन राशन छोड़ा नहीं जा रहा है। फ्री में बट रहा है तो उसको लेके मार्केट में बेचा जा रहा है। ये बताइएगा, ये कौन सी वास्तविक ईमानदारी है। अच्छा ये बताइए, जो राशन ले रहे हैं उसको मार्केट में ले जाके बेच दे रहे हैं,
इसको किसके अंदर रखेंगे, वास्तविकता के रूप से, या किसके अंदर आएगा, या घूसखोरी हो रहा है, कालाबाजारी हो रहा है, कि सरकार के साथ ईमानदारी के पुतलों को कहा जा रहा है। अब ये सब आप खुद एनालिसिस करिए। जो लोग हैं, अरे बाबा बैटरी बैठ रही है बेटा इसका, तो चलिए बैटरी जा रही है बेटा। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि कंफर्म नहीं हो पाएगा, लेकिन डिट्टो करते हैं, जहां तक हो जाएगा चल जाएगा। लगाइएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, 22 फरवरी को निधन हो गया। देखिए पूरे सवाल का आंसर आपको यहाँ मिल गया। उनका निधन कब हुआ था, तो 22 फरवरी 2022 को। किसको, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, नाइटिंगेल किसे कहा जाता है, ये भी। इनका जन्म कब हुआ था, 1929 में हुआ था, ठीक है ना, 1929 में हुआ था बेटा, 20 नहीं है, 29 में हुआ था, ठीक है ना, 20 में हुआ था। तो उनका नाम है लता मंगेशकर, ये सबको पता है और आपको भी पता है, लता मंगेशकर जी का नाम है। तो पूरा सवाल जो मुझे बताना था तो उसी में मेंशन किया हुआ, तो अब उससे ज्यादा हम क्या बताएंगे। इनको कौन सा सम्मान नहीं दिया गया है तो आपको भी पता है। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध के सबसे पहले धर्म का, अब ये देखिएगा, आपको एक वीडियो मैंने बनाया है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने कहा वह वीडियो होप चैनल पे चले जाइएगा, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, अभी द एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। उसके सिवा 1948 से लेके 2099 बेटा, 2099 से लेके आपको एक भी चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक 15-20 मिनट का वीडियो देख लीजिए और एक सवाल 100% वहीं से रहता है, यह सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सारनाथ हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लीजिए, नहीं पता है तो यह बताइए। यह कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय, तो पहले लिख लीजिए, यह क्षारीय होता है। क्या होता है, यह क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। इसका सूत्र कौन सा होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लीजिए, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इसको बजटीय व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है ना, बजट पेश करने के लिए लगाए जाते हैं। आगे बढ़िएगा। शैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है। देखिएगा, शैम आग्नेय चट्टान की बात कर रहा है। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को पता है, अग्नि चट्टान और कांतरिक और रूपांतरिक चट्टान। ये सब चट्टाने हैं और इनके कैटेगराइजेशन के साथ साथ इनके उदाहरण और एग्जाम्पल भी मिलते रहते हैं, ठीक है ना। 87 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। अग्नि चट्टान, जब मैग्मा बेटा, जब ज्वालामुखी ऐसे ऊपर निकलती है तो उसका पहला पड़ाव होता है, उसी को अग्नि चट्टान कहे जाते हैं। जमने के बाद जैसे ग्रेनाइट बन जाता है, ग्रेनाइट। बेसाल्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बेसाल्ट हो जाता है। पेगमेमाइट होता है, पेगमाइट होता है बेटा, पेगमाइट होता है। डायोराइट होता है, डायोराइट हो जाएगा। ग्रेवो हो जाएगा, ग्रेवो। अब इसमें से लगा लीजिए कौन सा आ जाएगा, सवाल के जवाब मिल जाएंगे आप लोगों के। वैसे मैं लगा देता हूं, सवाल नंबर डी सही है इसका, ठीक है। आगे बढ़िएगा। फिर पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश में आयोजित किया गया था, तो बताइएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। देश ने जीता था, सॉरी, आयोजित भारत ने करवाया था। ये मुझे याद था तो मैंने सोचा किसने करवाया, तो भारत ने। किसने आयोजित करवाया था, तो 2022 में विश्व कप किसने आयोजित करवाया था, तो भारत ने करवाया था, ठीक है ना। लेकिन किसने जीता था, तो बेल्जियम ने बेटा, बेल्जियम ने जीता था नीदरलैंड को हराकर, ठीक है ना। किसने जीता था, बेल्जियम ने जीता था, मतलब बेल्जियम ने जीता था, नीदरलैंड हार गया था। बस यहाँ सवाल किसने किया था, तो भारत ने। कब किया था, 2018 में। सवाल सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखिएगा, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने की उपाधि धारण की थी, तो ये इल्तुतमिश का क्या था, शायद इल्तुतमिश का गुलाम था बेटा, ये इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। और ये फारसी के दरबार के प्रति विश्वास पैदा किया था, इसीलिए इसको जीए इलाही कहा जाता था, जीए इलाही। देखिए इसमें है क्या, जीए इलाही। यदि जीए इलाही हो तो समझ लीजिएगा, जिले इलाही दिया गया है, कहीं कहीं पे जीए इलाही पढ़ा है हमने, जीएल ए इलाही होता है, जिल ए इलाही है, यहाँ जिल ए इलाही है। तो यह भगवान की छाया के रूप में माना जाता था, जिल ए इलाही था, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए।
व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डायरेक्ट सवाल लिखिएगा, लाल डलहौजी ने किया था बेटा, लाल डलहौजी ने। लाल डलहौजी ने पूछेगा व्यापगत के सिद्धांत के तहत किन राज्यों को मिलाया गया था? तो लिख लीजिएगा नागपुर बेटा, नागपुर। बहुत बार सवाल पूछा गया है, नागपुर लिखिएगा। 1854 में किया गया था। सतारा बेटा, सतारा, सतारा, सतारा को किया गया था 1848 में किया गया था। और किसको किया था? जैतपुर होगा बेटा, जैतपुर। जैतपुर ये उत्तराखंड में मिलता है, तो जैतपुर को कब किया गया था यार? जयपुर 1849 में, 1849 में। संबलपुर का नाम जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? संबल, संबल बेटा, हाँ संबल, संबलपुर है। संबलपुर को भी 1849 में ही मिला, मर्ज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बैटरी इसका लो हुआ है, जिससे पढ़ाने में दिक्कत हो सकती है सिस्टम का। 1886 में ब्रिटिश सरकार के भी अलाव कब किया गया था? तो यह अंग्रेजों के बीच किया गया था बेटा, अंग्रेजों के बीच और दिलीप सिंह के बीच किया गया था। किसके बीच किया गया था? अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच किया गया था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो आप लोगों को तो बनास तो है नहीं, कोसी नहीं, नदी नहीं है, लूनी नदी है बेटा, लूदी नदी। और यह क्या नाम है, कौन से ताल से शुरू होती है लूनी नदी? भारत की एक अरावली श्रेणी से, नागा पहाड़ से बेटा। कहाँ से शुरू होती है? नागा पहाड़ से शुरू होती है, कच्छ तक जाते जाते ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। मतलब राजस्थान से निकलेगी, ऐसा कच्छ में आके रुक जाएगी। अब एक कहोगे सर राजस्थान इधर है, तो हाँ भैया इधर है राजस्थान, राजस्थान इधर ही है, ठीक है। आगे बढ़े, 52 नंबर हो गया। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबानी करेगा? तो उसका नाम होगा उड़ीसा देश। अब ये तो बहुत करंट अफेयर सवाल था, लेकिन देखिए 2022 में भी पूछ लिया था इसने। तो ऐसे आपको डेट तो मैंने गेम से पूरा करवा दिया, उसमें नो डाउट कि आपके कोई भी सवाल होंगे। तो ये कब से कब होगा बेटा? देखिएगा 13 से लेके 29 बेटा, 13 से 29 जनवरी, मतलब अब ये हो चुका है सवाल, ठीक है ना। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहाँ पे होगा? तो ये कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में। तो लिख लीजिएगा उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था। राउरकेला ही था ना, राउरकेला ही था, गुड, राउरकेला था। राउरकेला कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कौन सा है? तो आप आपको पता होना चाहिए भुवनेश्वर क्या है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसमें ज्यादा कुछ हमको इधर बताना है, सीताराम, सीताराम या चोरी हो जाएंगे। ये बुक में लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, छोड़िएगा मत, नहीं तो एग्जाम तुमको छोड़ के भाग जाएगा। उड़ीसा नृत्य शैली रूप से राज्य से किससे संबंधित है? ये तो उड़ीसा से संबंधित है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा जिसका रहा होगा एग्जाम ठोक दिया होगा दबा के। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं? तो आप लोगों को पता है कि भारत में 2 सदन किसे कहते हैं? तो आपको पता है, एक विधानमंडल होता है, एक विधानमंडल, एक विधान परिषद होता है बेटा, एक विधान परिषद। तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं। एक राज्य आपका इसी में है, एक राज्य आपका इसी में है, तो एक दूसरा राज्य कौन कौन सा हो जाएगा बताइएगा। आंध्र प्रदेश का नाम सुने हैं, एपी का नाम हो जाएगा, एपी का नाम हो जाएगा। कर्नाटका का नाम सुने हैं आप लोग, कर्नाटका हो जाएगा। तेलंगाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तेलंगाना हो जाएगा बेटा। बिहारवा हो जाए और उत्तर प्रदेशवा हो जाए। कौन हो जाए? बिहारवा और उत्तर प्रदेशवा हो जाए। और है महाराष्ट्रवा हो जाए। तो कितना देशवा हो जाए? राज्यवा 6 हो जाए, बस इससे ज्यादा है। हाँ, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य है? देख लीजिए सवाल, देखिए डिट्टो मारना 11 है। अभी कहाँ से लिया गया था? तो रूस के क्रांति से लिया गया। चलिए मेमोराइज करवा देते हैं। रूस क्रांति नहीं, रूस से देश से लिया गया था। कभी कभी आपको डबल एसआर करके सोवियत संघ भी मिल जाएगा, सोवियत संघ मिल जाएगा। और क्या मिलेगा सर? स्वर्ण सिंह समिति मिल जाएगा। इससे पहले सवाल आप लगाएं, स्वर्ण सिंह समिति मिल जाएगा। पहले 8 कराया गया था, फिर 10 हो गया, फिर अभी 11 हो गया है। 11 क्या है? तो 2003 के अनुसार 66वां संविधान संशोधन बालक की पढ़ाई से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य किसमें है सर? तो जल्दी जल्दी बता दें, भाग 4 क में है। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद बेटा 51 क में है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 98 एहोल की राजधानी कौन थी बेटा? एहोल की राजधानी 98 नंबर सवाल। चालुक्य वंश का नाम सुने हैं कि नहीं बेटा? चालुक्यों का सुने हैं कि नहीं? इससे ज्यादा हम डेप्थ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरा 1-2 सवाल के चक्कर में पूरा ग्रत हो जाएगा, क्योंकि अब ये सिस्टम अपने आप को बार बार इंडिकेशन दे रहा है। 98 नंबर हो गया, समझ में आ गया। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क मंदिर का नाम सुने होंगे, ये उड़ीसा में है बेटा। इसके बारे में हम डेप्थ में नहीं जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि बार बार टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान? अब आप लोग बताइएगा, शास्त्रीय नृत्य हमने करवाया कि नहीं करवाया? ये भी नृत्य हम देखिए करवाए हैं, कथक भी करवा दिए, कंचुपुड़ी भी करवा दिए। तो अब बताइएगा,
तो इसी के रूप में इनको दिया गया है, इसी के रूप में इनको दिया गया है। और आपका भारत नाट्यकम से तो लगातार सवाल रहता है, लगातार सवाल रहता है। इसी के साथ जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए। आपको आज ही पूरे नदियों के बीच बसे शहर का नाम और नदी कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियों का पूरा समराइज आपको 15, 20, 25 मिनट के अंदर मिल जाएगा। आज आप लोगों का ऑनलाइन क्लास है करंट अफेयर का, उस चीज को 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। कितने बजे होगा सर? 7 बजे करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइक शेयर करिएगा। दूसरा एक नया सूचना ये है कि आपके होप जीएस रिसर्च सेंटर में ऑफलाइन 0 से लेके हीरो तक का बैच स्टार्ट हो चुका है। यह किस लिए स्टार्ट हुआ है? तो भैया 0 से ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। फिर से मिलते हैं 7 बजे। एक वीडियो आपको मिल जाएगा, कौन सा? नदी तंत्र के बारे में मिल जाएगा। दूसरा वीडियो आपको हिंदी से संबंधित मिलना शुरू हो जाएगा। इंतजार करते रहिए और लाइक शेयर कमेंट और फीडबैक देते रहिए।